कि कला और राजनीति का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इटली में जो हुआ वो इस धारणा को पूरी तरीके से तोड़ देता है। सोचिए, अगर आप किसी सदियों पुराने चर्च में प्रार्थना करने जाएं और वहां दीवार पर बने फरिश्ते का चेहरा आपको अपने देश की प्रधानमंत्री जैसा दिखे तो क्या होगा। यही हुआ है रोम के एक प्राचीन चर्च में। जी हाँ, चर्च की दीवार पर बने फरिश्ते का चेहरा देखकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरह दिख रहा है। अब ये महज संयोग है या कोई सोची समझी साजिश, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। रोम शहर का सैन लोरेंजो इन लुचिना चर्च, ये कोई साधारण चर्च नहीं है, ये 4वीं शताब्दी का है, यानी करीब 1700 साल पुराना। इस ऐतिहासिक चर्च के अंदर एक चैपल है जिसकी दीवारों पर खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स बनी हुई हैं। इन पेंटिंग्स में फरिश्तों की तस्वीरें हैं। समय के साथ ये पेंटिंग खराब हो गई थी, रंग फीके पड़ गए थे, पानी की वजह से नुकसान हो गया था, तो चर्च प्रशासन ने इनकी बहाली करवाने का फैसला लिया। 80 साल के कारीगर ब्रूनो वैलेंटिनेटी को ये जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बड़ी मेहनत से इन फ्रेस्को की बहाली की, परतों को साफ किया, रंगों को फिर से चमकाया। लेकिन जब काम पूरा हुआ और लोगों ने इस नए रूप में फरिश्ते को देखा तो फरिश्ते का चेहरा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले गया। लोगों को लगा कि ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ लग रहा है, और फिर किसी ने गौर किया, अरे ये तो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तरह दिख रहा है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग तस्वीरें शेयर करने लगे, इन तस्वीरों को लेकर मीम्स बनने लगे। कुछ लोग इसे मजाक की तरह ले रहे थे तो कुछ नाराज भी हो रहे थे और कुछ गंभीर राजनीतिक सवाल भी खड़े कर रहे थे। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या ये जानबूझकर किया गया? क्या रिस्टोरर ने जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा फरिश्ते पर बनाया है? क्या ये उनके प्रति सम्मान का प्रतीक है या फिर कोई व्यंग? याद रखिए, जॉर्जिया मेलोनी यूरोप की सबसे प्रमुख दक्षिणपंथी रूढ़िवादी नेताओं में से एक है। उनकी राजनीति को लेकर इटली में मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी सामने आती है। अब देखिए प्रधानमंत्री मेलोनी ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। जॉर्जिया मेलोनी ने इस पूरे विवाद को हास्य के साथ लिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर फरिश्ते की तस्वीर पोस्ट की और लिखा, नहीं, मैं निश्चित रूप से एक फरिश्ते की तरह नहीं दिखती हूँ। साथ में उन्होंने एक हंसते हुए इमोजी को भी शेयर किया। ये जवाब बेहद चतुराई भरा था। ना तो उन्होंने इसे पूरी तरह नकारा और ना ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, बस हल्के फुल्के अंदाज में इस बात को टाल भी दिया। लेकिन मेलोनी की ये हल्की फुल्की टिप्पणी विवाद को खत्म नहीं कर पाई, बल्कि इसने आग में घी डालने का काम भी कर दिया। विपक्षी पार्टियां भड़क गई। उन्होंने कहा कि पवित्र कला को राजनीतिक प्रचार का जरिया नहीं बनाया जा सकता है। इटली के सेंटर लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस स्थिति को अस्वीकार्य करार दिया है और मांग की जांच होनी चाहिए, ऐसी टिप्पणी भी की है। कहा है कि क्या बहाली के नियमों का उल्लंघन हुआ है। 5 स्टार मूवमेंट पार्टी ने चेतावनी दी कि कला और संस्कृति को प्रोपेगेंडा के औजार में नहीं बदलना चाहिए। अब बारी आई 18 वर्षीय कारीगर ब्रूनो वैलेंटिनेटी की। ब्रूनो ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने कोई जानबूझकर ऐसा काम नहीं किया। उनका कहना है कि ये मेलोनी नहीं है, मैंने चेहरे को वैसे ही बहाल किया जैसे वो 25 साल पहले थे। ब्रूनो ने बताया कि ये फ्रेस्को साल 2000 में बनी थी और ये विरासत कानूनों की तरह संरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि चैपल को पानी की क्षति हुई थी और तत्काल मरम्मत की जरूरत थी। ब्रूनो ने अपनी सफाई में आगे कहा कि बहुत सी चीजें गायब हो गई थी। बहाली में आप परतों को हटाने हैं और मूल डिजाइनें फिर से प्रकट होते हैं, जिस वजह से ऐसा हुआ है। मैंने सिर्फ वही ट्रेस किया जो पहले से मौजूद था, मैंने कुछ नया नहीं जोड़ा। यानी ब्रूनो का दावा है कि फरिश्ते का ये चेहरा पहले से ही ऐसा था, उन्होंने बस उसे साफ करके चेहरे को चमकाया और उजागर किया है। अब मामला इतना बढ़ गया कि इटली की सरकार को दखल देना पड़ा। देश के संस्कृति मंत्री ने इस फ्रेस्को की आधिकारिक जांच का आदेश भी दिया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई है। ये टीम एक स्थापित प्रतिक्रिया है और ये स्थापित करेगी कि किस प्रकार का काम किया गया है और क्या ये बहाली के नियमों के अनुसार है। जांच के बाद ही तय होगा कि आगे कोई कार्रवाई की जरूरत है या फिर नहीं।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।